हाँ जी भाई लोगों, तो आज मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि लीड कोड की प्रॉब्लम है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस आई थिंक इजी प्रॉब्लम है ये शायद। तो इसमें क्या है, रोमन नंबर टू इंटीजर्स हमें कन्वर्ट करनी है। जैसे रोमन नंबर जो होते हैं उसे कन्वर्ट करके हमें इंटीजर्स में लिखना है। जैसे आई है, यानी रोमन नंबर से सबसे पहले आई आता है। आई का मतलब एक होता है। फिर कैपिटल वी आता है, कैपिटल वी का मतलब 5 होता है। इसी तरह कैपिटल एक्स इसका मतलब 10 है। कैपिटल एल इसका मतलब 50 है। कैपिटल सी इसका मतलब 100 है। और कैपिटल डी इसका मतलब 500 है। कैपिटल एम इसका मतलब 1000 है। इसी तरह से रोमन नंबर में हम मतलब जो भी है नंबर्स लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो हम अगर लिखेंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दो अगर है तो दो को हम किस तरह लिखेंगे, आई आई, मतलब दो एक साथ आई लिख दी। लेकिन ये जो आई लिखी हैं इसे इस तरह से तो यहाँ लिख दिया, लेकिन अगर हम इसे इंटीजर्स में लिखेंगे तो इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, जो आई है आई प्लस आई होगा। पहले ये वाली जो लेफ्ट वाली आई है ये आएगी, उसके बाद प्लस करके आई, इसकी जो वैल्यू होगी एक, और इसकी वैल्यू एक करके दो आ जाएगी। तो इसी तरह से जैसे 12 है, 12 में क्या होगा, सबसे पहले जो एक्स दिया हुआ है लेफ्ट का, पहले इसकी वैल्यू आएगी 10, और फिर आई प्लस वन, फिर आई प्लस वन, यानी 2। तो ये 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसी तरह 27 है, 27 में क्या है, एक्स एक्स वी आई आई, यानी 10 10 टू 5 2 1 1। तो इस तरह से ये 27 हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसे ऐड कर सकते हैं, यानी पहले एक्स को एक्स से ऐड करेंगे, उसके बाद हम बी से ऐड करेंगे, फिर हम वी सिंगल आई से करेंगे, फिर सेकंड आई से करेंगे। इस तरह से हम पूरा इसे लेफ़्ट टू राइट ऐड करेंगे, तब जाके ये एक पूरा आंसर बन पाएगा, 27 इंटीजर में देगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले जो करना होगा, तो हम जो भी है, जैसे मान लो ये तो ये हो गया, लेकिन अगर इसमें कैच है, जैसे हमें 4 प्रिंट कराना है, ठीक, तो 4 में तो ये आई आ जाएगा, ये दिया है, ठीक। अब इसे हम 4 में प्रिंट कराएंगे, तो इसका एक कैच क्या है, ये तो वैसे तो 4 है, लेकिन हम इसे इंटीजर में प्रिंट कराएंगे तो 4 आना चाहिए। हमें पता है ऐसे कि ये 4 है, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता ना कि ये 4 है। तो हमें क्या करना होगा, इसे जो भी बड़े नंबर से छोटा वाला नंबर, अगर बड़े नंबर से, मतलब ये जो 5 है, बड़े नंबर से छोटा वाला नंबर अगर उसकी लेफ़्ट साइड आता है, जैसे वी की लेफ़्ट साइड आई आ गया, तो ये माइनस होगा, ठीक। अगर ये आई इस साइड आएगा तो ये प्लस होगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी माइनस आई, इस तरह से आएगा। बड़े नंबर्स के लेफ़्ट में जो है वो माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर के राइट में जो है यहाँ पर जो भी है वो प्लस हो जाएगा। जैसे अब अगर यहाँ पर मैं वी भी दे दूँ तो इस 27 नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 10 5 1 1 5। ये अब क्या बनेगा, ये अब वो आपकी जो वैल्यू है वो 27, ये 30 से प्लस जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा 10 10 20 20 25 25, लेकिन ये रॉन्ग वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करेगा। और कैलकुलेट कर भी सकता है, ये तो प्रोग्राम चलाने के बाद पता चलेगा। इसे हम कैलकुलेट करके देंगे, इसका आंसर क्या देगा। लेकिन अगर वैल्यू उसकी छोटी है तो माइनस करेगा, और वैल्यू अगर मतलब वैल्यू कैप बड़ी वाली वैल्यू राइट साइड है और छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड है तो माइनस करेगा। छोटी वाली वैल्यू राइट साइड है, बड़ी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड है तो प्लस करेगा। इसी तरह से चल इसका जो होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न है रोमन न्यूमरल, हम जो भी एक स्ट्रिंग देंगे, कि जैसे हमने दे दिया 1 या 5 या 10 जो भी है, तो सबसे पहले हम इसे बताएंगे कंप्यूटर को, इसकी वैल्यू का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, एम का मतलब 1000 होता है।
यही होते हैं रोमन नंबर्स, बस इन्हीं के बेस पर पूरी मैथ कैलकुलेशन होती है रोमन में। आई इक्वल टू 1 होता है, बी इक्वल टू 5 होता है, एक्स इक्वल टू 10 होता है और एल इक्वल टू 50 होता है। इनके ऊपर ही पूरी कैलकुलेशन होती है रोमन में। बस 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है कैरेक्टर 1000 तक है। ऊपर का तो शायद मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो 7 ही है। उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जैसे किसी ने आई दिया, ठीक, तो आई तो हमें पता है 1 है, ठीक है, लेकिन अब आई एक एक वो दे दिया, इनमें से कोई भी एक लेटर दे दिया, उसका तो हम आंसर लिख देंगे। लेकिन हम किसी ने स्ट्रिंग दे दी पूरी इतनी बड़ी, तो उसका आंसर लिखने के लिए तो हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना। पहले इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे, इसे लेंगे, तो इसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पूरी ट्रैवर्स करने के लिए तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए लूप हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल क्या क्या चाहिए होंगे। तो वेरिएबल में हमें सबसे पहले तो एक रिज़ल्ट वाला वेरिएबल चाहिए होगा जो वैल्यू आंसर को स्टोर कर सके। उसके बाद एक हमें करंट वैल्यू चाहिए होगी। करंट वैल्यू मतलब जैसे अगर ये दी है तो करंट वैल्यू जैसे हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वाली, तो करंट वैल्यू हो गई, नेक्स्ट वैल्यू ये हो गई, ठीक है। उसके अगले कैरेक्टर की वैल्यू जो भी है मतलब ये हो गई, और उसके अगले कैरेक्टर की ये हो गई, ठीक। हमें 3 वेरिएबल यहाँ पर चाहिए होंगे। अब हमारा जो सिंपल है, हम स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर जाएंगे। सबसे पहले हम इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे। हम करंट कैरेक्टर की वैल्यू को उसके अगले कैरेक्टर की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। इस तरह से हम कंपेयर करते चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम करेंगे, अगर करंट वैल्यू इससे छोटी है, ठीक, इससे छोटी है तो माइनस कर देंगे, नहीं छोटी है तो प्लस कर देंगे। बस ये करना है। उसके बाद हम आइए हम देखते हैं, पहले मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में करना क्या हमें, सबसे पहले हम मेन फंक्शन में जाके हमें एक वेरिएबल बनाया जो एस कैरेक्टर डेटा टाइप का एस एरे बनाया हमने। एरे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज में हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम एरे ले रहे हैं। और रोमन में जो नंबर होंगे वो भी स्ट्रिंग में ही होंगे, इसलिए हमें एरे लेना पड़ेगा। एरे लेने के बाद हम फिर क्या करेंगे, प्रिंट मतलब कि जो भी है इनपुट लेंगे यूज़र से। इनपुट के लिए हम एक एग्जांपल दे देंगे कोई भी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद और हाँ, अब हम इसे रीड करेंगे। रीड करने के लिए स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, परसेंटाइल मतलब मॉडुलस एस का यूज़ करके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर जो भी है एड्रेस ऑफ वाला ऑपरेटर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्ट्रिंग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती रीड करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ इंट आउटपुट हमने एक और वेरिएबल बनाया है आउटपुट नाम से, क्योंकि हम आउटपुट प्रिंट देंगे ना, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं रोमन टू इंट नाम से, और उसके अंदर इनपुट दे देते हैं जो भी यूज़र ने दिया है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो फंक्शन कॉल किया है उसके लिए हमने जो फंक्शन नेम दिया है, इस नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं और इस इनपुट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं उस फंक्शन के अंदर, ठीक। उसके अंदर इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले हम इंटीजर में ही बनाएंगे, और फिर कैरेक्टर है, इसका एड्रेस दे दिया, एड्रेस दिया है, याद रखना। इसका पॉइंटर जो होता है, ये पॉइंटर ये एड्रेस को इंडिकेट करता है। हमने इसका एड्रेस दिया है। एड्रेस देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम से। हमने रिजल्ट रेज लिखा है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी मदद हो जाए, और इसमें हमने 0 स्टोर करा दिया अभी के लिए। उसके बाद एक वेरिएबल और बनाएंगे आई नाम से, उसमें भी अभी के लिए 0 स्टोर कर दिया। आई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए। ये आई जो भी है स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। स्ट्रिंग मतलब एरे है। एरे की जो वैल्यू है फर्स्ट, यहाँ पर 0 इसलिए दिया क्योंकि जो फर्स्ट एरे के अंदर जो फर्स्ट वो होगा, फर्स्ट वैल्यू वो जीरोथ कॉलम के अंदर होगी, ठीक।
उसके बाद सेकंड वैल्यू होगी वो फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह से एरे जो होता है वो ज़ीरो से उसकी गिनती जो होती है ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मान लो हमने अगर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जैसे 5, 6, भाई क्या हो रहा है, 2, 4 ने ये चार एलिमेंट का एक एरे लिया है, ठीक, 4 एलिमेंट में। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये जो है ना ये 0th एलिमेंट है, ये वाला, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एरे 0 से, वैसे तो 4 एलिमेंट का एरे है ये, अगर हम यहाँ इसे इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक, इसमें, लेकिन इसकी जो गिनती शुरू होती है वो 0th एलिमेंट से होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 0 लिया है। अगर हम 1 लेंगे तो ये पहला वाला एलिमेंट छोड़ देगा। तो यहाँ पर इस, और उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे इसे ट्रैवर्स करने के लिए। मान लो यही है तो इसे हम ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे, इसमें कंडीशन लगाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे, एस मतलब कैरेक्टर, मतलब जो भी एरे है, एरे के अंदर हमने आई को डाला है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम चेक करेंगे, ठीक, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो उसके अंदर आ जाएंगे वैल्यू 1 इक्वल टू गेट वैल्यू। अब हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन किस लिए, कि जो हम वैल्यू पहले बताएंगे ना कंप्यूटर को कि आई की वैल्यू क्या होगी, या जो भी है वी की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, ये भी पहले बताना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि हमने किया है गेट वैल्यू, और उसके अंदर कैरेक्टर सी, ठीक है, कैरेक्टर सी दे दिया है, नया वो बनाया है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, और स्विच केस का इस्तेमाल करके इसमें दिया। तो केस फर्स्ट आ गया, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया, रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न 1 कराना है, छोड़ो वैसे ठीक है। अगर आई है, जैसे यूज़र ने अगर आई दिया है तो उसमें उसके रिटर्न में 1 दे देना, यूज़र ने अगर वी दिया है उसके रिटर्न में 5 दे देना, यूज़र ने अगर एक्स दिया है उसके रिटर्न में 10 दे देना, यूज़र ने अगर एल दिया है 50 दे देना। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट है, यानी यूज़र ने कुछ नहीं दिया है तो 0 दे देना, ठीक है। तो उसके बाद हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक, यहाँ कॉल करने के बाद एस यानी वो आ गया, ये कमेंट ही शो कर रहा है, एस है, एस को अगर हम यहाँ पर एस है, ये एरे है, और आई की जगह पे क्या है, अगर मान लो उसने 5 दे दिया, ठीक, बी दे दिया, तो यहाँ पर ये वी ले देगा, और वी को, ये 5 है, इसे वैल्यू 1 में स्टोर कर देगा, ठीक। अब वैल्यू 2 वी की जगह वो दे दी इसने वी एंड आई, तो वी है, ठीक, वो इसमें स्टोर करेगा। एक और वी दे दी ना, वी आई, अगर 6 लिखना है तो वी आई दे दिया, और उसके बाद कोई और भी दे दिया तो उसे हम इसमें स्टोर करा लेंगे, मतलब अगला वाला। जैसे एक स्ट्रिंग दे दी है, यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, MCN, ठीक। तो पहला तो ये हो गया वी, सेकंड भी हो गया, नेक्स्ट वैल्यू ये हो गया, ठीक, ये वाला भी हम इसमें स्टोर कराएंगे i+1 करके। i+1 का मतलब है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ मतलब कंडीशन चलाएंगे, अगर वैल्यू 1 है जो लेस देन वैल्यू 2 है, अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो हम रिज़ल्ट माइनस वैल्यू कर देंगे, अदरवाइज़ प्लस वैल्यू कर देंगे। यहाँ पर बराबर है तो हम प्लस कर देंगे, अगर छोटी होती तो हम इसमें से इसे घटा देते, मतलब इस सेकंड वी में से फर्स्ट वी को घटा देते, जिससे कि हमारा आंसर आ जाता, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को, यानी जो इसके अंदर वाली जो वैल्यू है इसे हम इंक्रीज़ कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू जो है ये वाली बन जाएगी, और सेकंड वैल्यू ये बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो फिर से हम चेक करेंगे, अगर ये आई इस वाले से, अब ये जो है 10 हो चुका है, अगर इससे ये छोटी है तो हम इसमें से ये घटा देंगे, अगर बड़ी है तो हम इसमें ये प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 हो चुकी है ना, वी एंड वी प्लस 10 हो गई, 10 में अगर आई हम प्लस करेंगे तो ये होगा 11, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फिर से, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद हम जो है पूरा लूप चलने के बाद में रिज़ल्ट क्या होगा, रिटर्न को रिटर्न में रिज़ल्ट दे देंगे, मतलब रिज़ल्ट जो है रेस, इसे हम रिटर्न करा देंगे क्योंकि जो वैल्यू है रिज़ल्ट में स्टोर हो रही है। तो फिर हम रिज़ल्ट को रिटर्न करा देंगे। रिटर्न कराने के बाद हम अपने मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद जो हमारा फंक्शन है रोमन टू इंट, उसे हमने कॉल किया था। कॉल कराने के बाद उसे हमने आउटपुट में स्टोर किया था। अब जिसमें स्टोर किया था आउटपुट, उसी आउटपुट को हम प्रिंट करा देंगे। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा रोमन टू इंटीजर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और मुझे लगता है देख लेते हैं जैसे और इसमें क्या किया जा सकता है। चलो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं इसे। पहले से सेव कराते हैं प्रिंट कराने के लिए। GCC रोमन टू इंट डॉट सी टू इंट lm, let me check it will work। नॉट, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, MCMXCIV 1994। अब इसने 1994 कैसे दिए हैं ये देख लेते हैं। मतलब हमने ये दिया है इसे इनपुट, ठीक, 1994। तो हम ये जो नंबर है ये m तो सबसे बड़ा है, ठीक। यहाँ पर फंक्शन में आ गए हम, तो यहाँ चेक किया, सबसे पहले m दिया इसमें, ठीक है, और उसके बाद c दे दिया यहाँ पर। तो अब ये चेक करेगा वैल्यू 1 यानी m और c। अगर c m से बड़ा है तब तो c में से m कट जाएगा, नहीं तो c में m को ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐड ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐड होने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है 100 और m की वैल्यू है वो है हमारे पास 1000। लेकिन अब हम इसे तो स्टोर करेंगे, लेकिन अब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक, इसमें CM इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर C इससे छोटा है M से, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ M की जो वैल्यू रहेगी 900 रहेगी और इस M की वैल्यू ऑलरेडी 100 है, वो 1000 है। तो यहाँ पर 1900 वैल्यू हो जाएगी इसकी। इसके बाद में क्या होगा, x चेक करेंगे, उसके बाद हम c चेक करेंगे, उसके बाद i चेक करेंगे, उसके बाद b चेक करेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। और c जो है, c की वैल्यू क्या थी भाई, c 100 है, c 100 हो जाएगा। तो 100 में से यहाँ पर MCM 1900 हो जाएगा। और यहाँ पर x दे दिया है, तो c में से अगर x जाएगा तो यहाँ पर 90 बचेगा, 90 बचेगा, तो इसमें से फिर ये घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1890 और 19 घट जाएगा। उसके बाद बचा ये, इसमें से ये क्यों घटेगा भाई, इसमें से ये नहीं घटना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो हो ही गया 1900 और ये सी में से 10 का ही बचा 90, ठीक। तो ये हो जाएगा 1990 और ये बचा 4, ये टोटल हो जाएगा 1994, जो कि आंसर ही आ रहा है। ठीक है भाई, और बाकी आप एक दो बार और इसे रन करा के देख लेना, और इसके कोड की जो फाइल है, आई मीन कोड में, कोड तो नहीं, कोड की फाइल की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई, गुड नाइट।